बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बन गए इतना ज़्यादा चमत्कारी? क्या है बाबा की सच्चाई? आज हम लोग इसी पर बातें करेंगे। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त उनमें एक चमत्कारी देखते हैं तो विरोधी अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं। साल 1996 में धीरेन्द्र पैदा हुए। 3 भाई बहनों में धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। उनको पंडिताई में खूब ज़्यादा मन लगता था। धीरेन्द्र स्कूल के लिए निकलते थे लेकिन मंदिर चले जाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन टंगाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिलता था उसी से 5 लोगों का परिवार चलता था। धीरेन्द्र ने अपने दादा सैतुलाल गर्ग से पंडिताई सीखी थी। फिर एक रोज धीरेन्द्र अज्ञातवास पर चले गए। गांव वाले बताते हैं कि धीरेन्द्र पता नहीं कहां चले गए थे, लेकिन 1 साल तक गायब थे। लौटे तो एकदम अलग थे। धीरेन्द्र के आगे बढ़ने में इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी अहम रोल है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में टोकन लगाना पड़ता है। धीरेन्द्र के समर्थकों में कई बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप और ज्यादा बढ़ गया जब श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को उनके चुने गए लोगों के बीच चमत्कार दिखाने की चुनौती दी थी। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम वक्त से पहले रद्द करने और मीडिया में खबरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। अपनी सभा में धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेतों के इलाज करने का दावा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि बालाजी की कृपा से ये सब हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों के समस्याओं के अलावा फिल्मों पर भी बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करते हैं असल में वो क्या है? इस सवाल के कई जवाब हैं। धीरेन्द्र से पूछिएगा तो जवाब मिलेगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बालाजी की कृपा है, वही हमसे करवा रहे हैं। श्रद्धालुओं से पूछिएगा तो जवाब मिलेगा कि ये सब बाबा का चमत्कार है। मनोवैज्ञानिकों और जादूगरों से पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल अलग मिलेगा। एक कला होती है जिसका नाम होता है मेंटलिज्म। इसे माइंड रीडिंग यानी दिमाग को पढ़ना भी कहते हैं। इस कला को जानने वाला इंसान सामने वाले के हाव भाव और शब्दों के इस्तेमाल और बोली के आधार पर किसी के माइंड को पढ़ सकता है। ऐसी ही कलाकारी सुहानी शाह भी करती है। वो भी सामने वाले के हाव भाव से उसके दिमाग के बातों को, उसकी समस्याओं को जान लेती है। बहुत सारे लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर यही आरोप लगाते हैं कि सुहानी शाह की तरह ही वो भी एक मनोवैज्ञानिक हैं और सामने वाले के हाव भाव से और शब्दों के इस्तेमाल से उसकी समस्याओं को समझ लेते हैं, उसकी समस्याओं को जान लेते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।